हाँ भाई ठीक है, तू चार्जर मिल गया तेरा, लगा दूँ चार्जिंग में? क्या हो गया था तेरे को? लीवर में इन्फेक्शन। भाई अब तो उसको छोड़ दे सब कुछ खाना बाहर बाहर का, जिम ज्वाइन कर ले अब। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि ये वाली जो एज होती है हॉस्पिटलाइज्ड होने की नहीं होती, ठीक है भाई? तू ख्याल रखियो, टेक केयर, ये जो चीज़ है फटाफट से उतर जाए। अब इसके बाद मेरे को और कंप्लेन नहीं चाहिए। चल बाय भैया, आराम से ख्याल रखिए अपना, ठीक है? बाय। सो नमन उर्फ कन्नू मेरा छोटा भाई है, मतलब मेरे जो सगे मामे जो का लड़का है, मेरा कज़न है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्लॉग्स में डालता हूँ वो सारे एज ग्रुप को सूट नहीं करता, या अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता। अब जिस तरीके का मेरा वर्कआउट होता है, मेरा खान पान होता है, 5 दिन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि 2 दिन थोड़े मस्ती के रहते हैं मेरे, और वो हमेशा रहेंगे। होती है जो 5 दिन का फूड होता है, उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सो दोस्तों कैब भी आ गई है मेरी, और अब निकलते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ हुई थी कल से स्टार्ट। कन्नू मतलब जो अभी हॉस्पिटलाइज था, तो मम्मी और पिंकू उसको शारदा यूनिवर्सिटी में उसका रिसेंटली अभी एडमिशन हुआ है, राइट? सो अभी मैं भी ग्रेटर नोएडा में ही हूँ। तो ग्रेटर नोएडा जाने के बाद जैसे हम रूम में पहुंचे तो कन्नू को बहुत ही खतरनाक पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। वो अनबेरेबल पेन था। यहाँ पे नियर बाय कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया। फिर जब मैं आज सुबह घर पहुंचा तब मुझे पता लगा कि कन्नू एडमिट हो चुका है। सो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि स्वाद के लिए आपको जंक फूड ही खाना है। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के घर में देखा है, मतलब फ्रेंड्स नहीं बोलूँगा, मैंने आजकल रसोइयों में बहुत सारे किचन्स में देखा है, मैगी के स्टैक्स रहते हैं, मतलब इतनी सारी मैगी के पैकेट्स रहते हैं, और टेस्ट के बहुत सारे ऑल्टरनेट है, राइट? अगर आपके घर में शाही पनीर बन रहा है, राजमा बन रहा है, उड़द की दाल बन रही है, अरहर की दाल बन रही है, तो उनमें भी टेस्ट है। तो थोड़ा टेस्टलेस लग रहा है मामला, तो आप उसके ऊपर घी यूज़ करिए, घी टेस्ट को इन्हांस करता है, राइट? और मैं अपने व्लॉग्स में कई बार बोलता भी आया हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, बट अभी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में खजूर का शेक, जो मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू और अपने व्लॉग्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ खजूर शेक, राइट? बनाना शेक हो गया। ओट्स मैं बोलूँगा कि इतना टेस्टी नहीं होता, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, मतलब टॉर्चर होता है, बट उसको भी हम टेस्टी बना सकते हैं, राइट? जैसे कि मैगी मसाला हो गया, पेरी पेरी मसाला हो गया। सो अभी कन्नू की एज होगी मैक्सिमम 21 to 22 या 20 शायद। यू वोंट बिलीव पूरे 2 times हॉस्पिटलाइज हो चुका है अपने पेट को लेके। और मैं इस व्लॉग में बताना भी चाहूँगा कि वो मेरे को एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मामा जी मामी जी मेरे को क्या बोलेंगे, बट जो रियलिटी है वो है। तो होता नहीं है कि एक बार बच्चे को थोड़ा लत लग गई इन चीज़ों खाने की, चिली पोटैटो हो गया, नूडल्स हो गया, ऐसी। यहाँ पे मैं हिपोक्रेट नहीं बनना चाहता, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बोलूँगा कि सैटरडे संडे मेरे भी खान पान होते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें होती है, बट डेली के डेली किसी ठेले पे खड़ा होना, उसका बिजनेस तुम मूव कर रहे हो, बट तुम अपनी पूरी हेल्थ को डिटेरोइट कर रहे हो, राइट? बच्चों के आगे अगर तुम 2 रोटी रख दो, सब्जी रख दो, खीरा रख दो, तो उनकी आंतें सूख जाती है अंदर से। उनको ये लगता है कि यार ये क्या ही दे दिया हमें। अभी आजकल सैंडविचेस, बर्गर्स में भी इतना वेराइटी हो गया, अगर बर्गर और सैंडविच होना चाहिए उसके अंदर मेयो होना चाहिए, उनकी पसंद का सॉस होना चाहिए, मतलब सॉसेज होनी चाहिए, मतलब मस्टर्ड, एलपिनो, जेलेपिनो, पता नहीं क्या क्या होना ही होना चाहिए। इतना टेस्टी होता है, ये मुंह में घुल जाता है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग एडिक्टेड। एडिक्शन किसी भी चीज़ का बेकार होता है, जिम के भी एडिक्शन को बेकार बोलूँगा। आजकल जो भी बंदा जिम एनाबॉल्स सुइयाँ घुसा के या पिल्स लेके गंदे गंदे नशे करने के बाद जिम जाते हैं टू गेट 6 पैक एब्स, की मसल बड़ा हो जाए हमारा, या मसल इनहांस हो जाए, वो सारी प्रैक्टिसेस भी बोली है। सो वो जिम का एडिक्शन है। अभी जो मेरा जिम का एडिक्शन है वो है नेचुरल लिफ्टिंग। डेली जिम जाता हूँ, अपनी कैलोरीज को बर्न करता हूँ। सैटरडे संडे अगर मैंने थोड़ा बहुत खा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है मैंने क्या खाया, कितना खाया, मैं कैलकुलेट करता हूँ और मंडे को उसको बहुत अच्छे तरीके से खत्म करता हूँ। अभी लोगों की एक और खामी बताता हूँ। एक मोमोज का प्लेट है, राइट? इतना टेस्टी और इतना टेस्टी लगता है। अभी एक और प्लेट लेना है, लेट्स सपोज हमें कुछ ग्राइंड करना है। अभी आप उसको पूरा भर दोगे ना, राइट? ठसा ठस भर दोगे ना, तो वो ग्राइंड ही नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं बचा मूव करने का। सो सेम गोज विद अवर स्टमक्स। अपना पूरा का पूरा पेट ठसा ठस भर दोगे और ऐसी चीज़ों से भर दोगे जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एक रियलिटी बताता हूँ मैं, ऑलराइट? रियलिटी ये है कि अगर आप कोई भी मैदे की डिश खाते हैं, सो स्टडी ये कहती है कि मैदे को डाइजेस्ट होने में, राइट, पूरा 1 हफ्ता लगता है। एंड कुछ लोग उसी मैदे को, राइट, पूरा का पूरा ठसा ठस भर देते हैं, एंड दैट इज हैपनिंग एवरी डे। कुछ लोगों को डेली की डेली जंक खाने की आदत है, ऑलराइट?
फुटेज का। एक मिनट यार, फोन आ रहा है। हाँ हेलो यार, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से, ठीक है ना। मतलब दिखने में चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, मेस्मराइजिंग लगती है कि खाना भाई इतना यम है, राइट। मैं भी मानता हूँ यम है, ठीक है, बट उस यम को लिमिट से लो और कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद लो, ठीक है। ये मेरा कहना है। बहुत चाव से इन सब चीज़ों को खाता हूँ, बट सैटरडे संडे ही रहता है। कभी कभार सैटरडे भी स्किप हो जाता है, क्योंकि सैटरडे मैक्सिमम मेरा लेग डे होता है, तो उस टाइम भी मैं कहता हूँ कि चल भाई थोड़ा सब्र कर ले, कल संडे है भाई, थोड़ा सब्र कर ले, संडे को खा लेंगे। संडे को निकलता हूँ, एक व्लॉग बनाता हूँ संडे को, और आपको ही पता है कि वो व्लॉग कैसा होता है, फुल टू ईटिंग होती है। उसमें भी ये होता है, उसमें भी मेक श्योर कि मैं नूडल्स ना खाऊं, सब दोगलापन है, स्प्रिंग रोल्स ना खाऊं। खाने में बहुत मजा आता है उसको। कभी कभार छोला भटूरा भी हो जाता है, ऑलराइट, बट ऐसा नहीं है कि लगे पड़े हो बैक टू बैक। सो इन सब चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। अगर आप स्मोकर हैं, अरे मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, सिगरेट पीता रहता हूँ, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी जान के लिए लिटरली बोलेंगे कि भाई कोई मेरे को बचा। सेम गोज विद खाना, जंक फूड खाते रहे, अरे कुछ नहीं होता यार, डेली के डेली खाओ, कुछ हो थोड़ा ना रहा है, बट एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उसके रिपरकशंस आपको झेलने ही पड़ेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि चीज़ों को ना बड़े लिमिट में खाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ रहा है, कभी भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, नहीं। आपका जो स्टमक है उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। उस लिमिट को समझें, कभी भी पेट भर के ना खाएं और लिमिट से खाएं। अभी जो मैक्सिमम यूथ है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं 3 बड़ी चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ नशे। यूथ में मैंने देखा है कि जिम जाने की क्यूरोसिटी है, बट मोस्टली यूथ को ना एडिक्शन है, नशे करने का, ड्रग्स करने का, पहला। दूसरी चीज़ सुपर बाइक्स, राइट। अभी बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, राइट, कुछ ना कुछ कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी नहीं करता, राइट, इसलिए मैं कभी शायद वायरल नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ कर करके वायरल हो जाता है। यूट्यूब से उनका पैसा आना चालू होता है और फिर वो सुपर बाइक्स लेते हैं। और यूथ क्या होता है ना, उन सुपर बाइक्स को लेके फैसिनेट होता है कि चलो जी अब तो क्या बोलते हैं, बाइक ले लेते हैं, एक सुपर बाइक ले ली, और उन सुपर बाइक्स का मिस यूटिलाइज। मैं सुपर बाइक्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं, बट सुपर बाइक का भी एक लहजा होता है चलाने का, होता है। सुपर बाइक्स लो, ठीक है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने लिए, बट काफ़ी यूट्यूबर्स मरे भी हैं। और स्टंटबाजी में रिसेंटली अभी कई यूट्यूबर जो सुपर बाइक चलाते हैं वो उनकी डेथ भी हुई है, जस्ट कॉज ऑफ दिस रीज़न कि उन्होंने व्यूज़ के चक्कर में कुछ उठ पटांग हरकत करी है और वो ऊपर वाले चले गए, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रीज़न अभी का जो यूथ है, दे आर सो इनटू गेमिंग कंसोल्स, जो इंडोर गेम्स है। अभी मैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि अपने टाइम पे अभी भी मेरा ही टाइम चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी अगर स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ बोलूँगा तो आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स। मतलब मैंने वॉलीबॉल खेला है, मैंने मैराथन्स में पार्टिसिपेट करा है, मतलब 400, 800, 1500 की जितनी भी रेसेस होती थी उन सब में पार्टिसिपेट करता था। अभी नशे को आई से नो, सुपर बाइक्स को 75% आई से नो यूथ्स के लिए। जब वो खुद कमाने बैठ जाएं, जब वो खुद कमाना चालू कर दें, देन दे कैन इवन प्लान फॉर द सुपर बाइक्स। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, ये चीज़ें लाइफ में एक टाइम के बाद ही होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं भी नहीं चाहता था कि यार मैं उसकी कुछ इस तरीके के विजुअल्स लूँ, जो अभी आप स्टार्टिंग के व्लॉग में देखा होगा। अच्छा था, मैंने उससे इनफैक्ट प्रॉमिस करा हुआ था कि यार एक काम करेंगे, हम दोनों के दोनों व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि एनी हाउ फूडी वो भी है। मेरे को लगा कि कोई ना कोई मैं वीकेंड सेलेक्ट करूँगा और मैं उसके साथ अपना व्लॉग बनाऊँगा, पूरा का पूरा फूड का व्लॉग। बट यार मेरे को नहीं पता था कि लिटरली मेरे को इसका ऐसा व्लॉग बनाना पड़ जाएगा, ये अचानक से ही हो गया। तो विजुअल्स जो मैंने आपको दिखाए उसके हॉस्पिटल से रिलेटेड इसलिए थे ताकि आपको लिटरली पता लगे कि बंदा इतना खा के उसकी एट द एंड क्या हालत हो जाती है। ताकि यार अब तू एक काम कर, अब तू बिल्कुल नॉर्मल डाइट में आ जा, तू जिमिंग कर, अगर तो जिम करने का शौक में तो रनिंग स्टार्ट कर दे। रनिंग इज़ इवन फैसिनेटिंग, राइट। रनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, आपकी कैलोरीज डाउन करती है। और जब रनिंग का चस्का लगता है ना, तो वो एडिक्शन ऐसा एडिक्शन होता है ना जो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा, कभी भी आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो, आप अच्छा खाइए, फ्रूट्स खाइए। मेरे को समझ में नहीं आता कि फ्रूट्स पसंद नहीं करते यार। फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, मतलब कितने सारे फ्रूट्स हैं, अनार कितने सारे फ्रूट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनार हो गया, ऑरेंज हो गया, सीजनल फ्रूट्स हो गए, सारी चीज़ें घर का खाना हो गया, मम्मी के हाथ का खाना। मम्मी देखो, आप कुछ भी खा के आते हो, पी के आते हो, ठीक है, मम्मी आपको कभी ना कभी, अगर आप
कि घर में मम्मी है राइट, आपकी मम्मी हमेशा आपको अप्रोच करती है बेटा खाना खा ले। मम्मी को पता है कि आप बाहर से खा के आए हो, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करती है बेटा घर का भी खाना राइट। मेरी मम्मी भी करती है, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मैं मम्मी के खाने का एडिक्ट हूँ राइट। अभी मेरे को घर का खाना नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं अगर ये वाला व्लॉग कोई यूथ देख रहा होगा तो शायद मेरे को बोलेगी, मेरे से नफरत करे, ठीक है, मेरे को गालियाँ दे या कॉमेंट्स में गालियाँ लिखे कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। बट मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूँगा कि जो अभी हॉस्पिटल में था ना वो भी आप ही की एज ग्रुप का बंदा है, ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज था। जस्ट एन एजेंट राइट, जस्ट कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या हो सकता है राइट। वो आपके पड़ोस में भी डेली बेसिस होता होगा, बट जब तक आपको नहीं होता ना वो तब तक आप वरी नहीं करते हो राइट। और जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना तब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि कन्नू का कल डिस्चार्ज हो रहा है और वो सही सलामत अपने रूम में चला जाएगा जहाँ पे मम्मी और टिंकू उसको छोड़ के आए। अगर आप YouTube ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको सिर्फ द अंकित बडोला टाइप करना है या सिर्फ अंकित बडोला टाइप करना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे व्लॉग्स का आनंद लीजिए। सो अभी मौसम एक्चुअली बहुत अच्छा हो रहा है। सो इसी मौसम के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपना कुछ बढ़िया सा खाता हूँ। सो तब तक के लिए ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। देखिए आगे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके सर, बाय बाय।